अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा प्रोग्राम जो है उसमें हम एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक अ क्लासरूम नंबर इट्स कैपेसिटी। हमें क्या क्या लेना है, क्लासरूम नंबर लेना है, कैपेसिटी लेनी है एंड साइज लेना है क्लासरूम के स्टूडेंट्स का। इनरोल्ड सो फार एंड प्रिंट क्या करना है, प्रिंट एंड आउटपुट द शोइंग द क्लासरूम नंबर जो है वो शो करना है, कैपेसिटी शो करनी है, बोथ द नंबर ऑफ सीट्स फिल्ड एंड नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल। ओके, एंड मैसेज इंक्लूडिंग वेदर द क्लास इज फिल्ड और नॉट। डिस्प्ले द फॉलोइंग हेडिंग बिफोर द रिक्वेस्टेड आउटलाइन। बेसिकली जो हमें आउटपुट शो करनी है वो हमारे पास ये है। ओके, यहाँ पर देखिए हमें क्या क्या शो करना है। हमें रूम, कैपेसिटी, इनरोलमेंट, एम्प्टी सीट्स, फिल्ड और नॉट फिल्ड, ये शो करना है। ठीक है, इनपुट में यूज़र ने एंटर किया है, एंटर हम जो है ऐसे प्रिंट होना चाहिए, इनपुट एंटर क्लासरूम नंबर शो किया गया है 324। ओके, कोई भी क्लासरूम नंबर हो सकता है, ये कोई फिक्स नहीं होता। एंड देन है एंटर क्लासरूम कैपेसिटी एंटर करनी है, उसकी कैपेसिटी है 40। एंटर स्टूडेंट इनरोल्ड के जितने स्टूडेंट्स जो हैं वो इनरोल हो चुके हैं, 37 हो चुके हैं। तो बाकी जो सीट्स हैं आपको पता है कितनी बची हैं, 3 बची हैं। तो हमारी जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह से शो होगी। रूम शो होगा 324, कैपेसिटी शो होगी 40, इनरोलमेंट कितने हुए हैं 37, एम्प्टी सीट्स हमने खुद फाइंड करनी है जो कि हैं 3, फिल्ड नॉट फिल्ड कि अगर जो है कोई भी स्टूडेंट नहीं आता तो वो हमारे पास एम्प्टी होगी क्लास, तो फिर हम यहाँ पर जो है वो लिखेंगे नॉट फिल्ड, लेकिन ये जो क्लास है हमारे पास फिल्ड है। सॉरी, इसकी लॉजिक ये होगी कि हमारी जो क्लास है अगर तो वो फुल होगी तो हम लिखेंगे फिल्ड, अदरवाइज अगर एक भी स्टूडेंट कम है तो हम लिख देंगे नॉट फिल्ड। तो चलिए इस प्रोग्राम की जो है वो लॉजिक क्रिएट करना सीखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने वही मेन लॉजिक जो है वो क्रिएट कर लेनी है। सबसे पहले कहा गया है राइट अ प्रोग्राम दैट टेक अ क्लासरूम नंबर, कैपेसिटी एंड साइज। ओके, हमें कौन से वेरिएबल चाहिए, रूम, कैपेसिटी, इनरोलमेंट, एम्प्टी सीट, फिल्ड और नॉट फिल्ड। ओके, तो चले ये क्रिएट कर लेते हैं। इंट रूम कैपेसिटी, मैं आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो फुल वेरिएबल्स के नेम क्रिएट कर रही हूँ। आप चाहें तो छोटे नाम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसका कोई नहीं है। नॉट फिल्ड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इनरोल्ड। ठीक है, तो अब हम मैसेज पास करते हैं प्रिंटफ में, एंटर क्लासरूम नंबर। रूम के आगे नंबर भी लिख देते हैं। और ये जो रूम है ना, ये मैंने रूम नंबर के लिए ही जो वो यूज़ किया। स्कैन एफ में हम जो है वो रिसीव करेंगे %d कॉमा, एंड यहाँ पर किस में रिसीव करेंगे, रूम में। ओके, ये ले रूम रिसीव कर लिया। अब मुझे क्या रिसीव करनी है, कैपेसिटी रिसीव करनी है, तो इससे ही कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, कैपेसिटी ओके। देन यहाँ पर भी हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर जो है वो मैंने एम्फरसाइन मिस कर दिया था, अदरवाइज मेरी आउटपुट में इशू आता। ठीक है, कैपेसिटी भी जो है वो करवा ली एंटर। देन मुझे करवाना है इनरोलमेंट के कितने जो स्टूडेंट्स हैं वो इनरोल हो चुके हैं। एंटर क्लास रूम इनरोल्ड स्टूडेंट। ठीक है, सबसे पहले जो नेक्स्ट हमारा काम था, हमने कैपेसिटी भी ले ली, साइज भी ले लिया, सील्ड फिल्ड हैं या फिर नहीं फिल्ड हैं, ये अब हमें चेक करना है। देखें, रूम
रूम नंबर हमें यहाँ से मिल जाएगा जो हमने पहले क्रिएट किया है, कैपेसिटी भी कर ली है, इनरोलमेंट भी कर ली है। हमें चेक करना है कि एम्प्टी सीट्स कितनी है हमारे पास और फिल्ड है या फिर नहीं फिल है। तो इसके लिए हम लॉजिक क्रिएट करते हैं। एम्प्टी सीट्स के लिए सबसे पहले एम्प्टी सीट के लिए हम यहाँ पर जो है वो एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं एम्प्टी। ओके, इफ लॉजिक लगाते हैं, इफ कैपेसिटी जो है हमारी वो जितनी भी एंटर होती है, इफ कैपेसिटी माइनस इनरोल्ड इज इक्वल है हमारे पास 0 के, या फिर आप लिख दें नॉट इक्वल है 0 के, नॉट इक्वल है 0 के। मतलब कि कैपेसिटी है मेरे पास 40, ठीक है, और उसमें से मैंने 40 ही एंटर कर दिया है, ठीक है। तो 40 माइनस 40 तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। लिखेंगे इफ़ कैपेसिटी माइनस इनरोलमेंट किसके इक्वल आती है, इक्वल आती है 0 में। तो हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे कि हमारे पास जो क्लास है, ये यूज़ कर लेते हैं कंट्रोल C, तो यहाँ पर मैसेज शो कर लेते हैं देयर इज़ नो एम्प्टी सीट, there is no empty seat। ओके, एल्स में लिख लेते हैं तो यहाँ पर आप देखें जब कैपेसिटी माइनस इनरोलमेंट इक्वल 0 होगा, मतलब कोई सीट नहीं होगी, कैपेसिटी जो है वो फुल हो चुकी होगी। अगर मैं कैपेसिटी में जो है वो 4 एंटर करती हूँ और इनरोलमेंट में भी मैंने 4 करती हूँ, तो इसका मतलब है देयर इज़ नो एम्प्टी सीट। अगर हमारे पास कोई एम्प्टी सीट बचती है तो उसके लिए हमने एल्स पार्ट यूज़ किया है, जिसमें मैं शो करूँगी देयर आर एम्प्टी सीट्स, कितनी सीट्स हैं, परसेंटेज D यूज़ किया है, कैपेसिटी माइनस इनरोलमेंट। यहाँ पर अगर मैं 4 एंटर करती हूँ, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर शो हो जाएगा कि एम्प्टी सीट कितनी है, 1 है। ओके, ये हमारे पास थी एम्प्टी सीट के लिए। अब हम चेक करते हैं फिल और नॉट फिल के लिए। तो फिल और नॉट फिल के लिए हमारे पास क्या थी लॉजिक, कि अगर एक भी जो है वो हमारे पास आ जाती है खाली, तो हम कह देंगे कि नॉट फिल सीट, ठीक है। अगर एक भी सीट खाली आ गई तो हम कहेंगे कि हमारी जो सीट्स हैं वो फिल नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इफ़, यही वाली लॉजिक आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। कंट्रोल C करके कंट्रोल V, इफ़ कैपेसिटी माइनस इनरोलमेंट इक्वल है हमारे पास 0 के, तो हम क्या शो करेंगे, तो हम यहाँ पर शो कर देंगे कि फिल्ड, मैसेज शो कर देंगे फिल्ड, ठीक है। और एल्स पार्ट में हम शो कर देंगे प्रिंटफ कर देंगे नॉट फिल्ड। ओके, लो जी, फिल नॉट फिल का काम हो गया, हमारे पास एम्प्टी सीट्स चेक करने का काम हो गया, रूम नंबर हमने एंटर करवा लिया है, कैपेसिटी हमने एंटर करवा ली है, इनरोलमेंट हमने करवा ली है, एम्प्टी सीट्स भी चेक कर ली हैं, फिल है या फिर नहीं फिल है ये भी हमने चेक कर लिया है। अब हमारा जो मेन काम है ना, वो इसको मॉडिफाई करना है, हमारी आउटपुट को इसके अकॉर्डिंग, जो हमें आउटपुट दी गई है इस तरह हमें शो करवानी है, ठीक है। तो पहले हम एंटर करके देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं है, बाद में हम क्या करेंगे, इसको मॉडिफाई कर लेंगे। तो इसे रन करके देख लेते हैं। पहले हम ये चेक करते हैं कि एरर कोई तो नहीं आ रहा। तो यहाँ पर मुझे मैसेज शो हो रहा है एंटर क्लासरूम नंबर। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास पहली क्या चीज़ थी, एंटर क्लासरूम नंबर। तो मैं अपनी क्लासरूम का नंबर एंटर करती हूँ विच इज़ 324। ओके, एंटर कैपेसिटी, नेक्स्ट क्या चीज़ थी, कैपेसिटी, कैपेसिटी मैंने एंटर की 40। ओके, एंटर इनरोल स्टूडेंट, तो इनरोल स्टूडेंट कितने हैं, 37 एंटर करते हैं। देयर आर एम्प्टी सीट्स 3,
नॉट फिल को जो है वो मैं नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करवा लेती हूँ। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आ रहा है देयर आर एम्प्टी सीट्स 3। अब हमारा मेन काम यही है कि हम इसको मॉडिफाई करते हैं अपनी आउटपुट को। आपको पता है जब नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, \n यूज़ करते हैं। ओके, अब अगेन रन करके देखते हैं। 3 2 1 एंटर कैपेसिटी है 40 32। देयर आर एम्प्टी सीट्स 8 नॉट फिल्ड के स्टार्ट पे भी हमें ये लगाना पड़ेगा n। कैपेसिटी ये है, इनरोल्ड स्टूडेंट ये है, देयर आर एम्प्टी सीट्स 2 नॉट फिल्ड। ओके, मेन जो हमारी लॉजिक है ना वो हमने देख लिया है। मेन हमारे पास जो लॉजिक है वो यही आएगी। देखें, सबसे पहले हमने क्या करना है, रूम नंबर लेना है, कैपेसिटी एंटर करवानी है, फिल है या फिर नहीं फिल है इसके लिए वेरिएबल डिक्लेयर करना है, नॉट फिल्ड, इनरोल्ड, एम्प्टी, ये सारे वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। सबसे पहले क्या करना है, रूम नंबर एंटर करवाना है, एंटर रूम कैपेसिटी, एंटर स्टूडेंट्स इनरोल्ड। ठीक है, देन हमें चेक करना था कि कोई एम्प्टी सीट है या फिर नहीं। कैपेसिटी माइनस इनरोलमेंट करेंगे, अगर वो इक्वल आ जाती है 0 के तो हम लिख देंगे देयर इज़ नो एम्प्टी सीट। अगर हमारे पास कोई एम्प्टी सीट है तो वो यहाँ पर शो करवा देगी कैपेसिटी माइनस इनरोलमेंट में। नेक्स्ट हमें चेक करना था कि हमारी जो क्लास है वो फिल है या फिर नहीं है। फिल मतलब उसमें स्टूडेंट्स पूरे हो चुके हैं या फिर नहीं। तो अगर तो कैपेसिटी माइनस इनरोलमेंट इक्वल आ रहा है 0 के, इसका मतलब है फिल है, अदरवाइज फिल नहीं है। ओके, अब हम अपनी जो आउटपुट है उसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। बाज़ औक़ात इस पे भी जो है वो हमारे मार्क्स कट जाते हैं कि जैसी आउटपुट शो की गई है बिल्कुल एज इट इज़ वैसी ही आउटपुट शो होनी चाहिए। इसको शो करने के लिए हमारे पास हमें पहले एक ही प्रिंटफ में क्या शो करना है, रूम कैपेसिटी इनरोलमेंट एम्प्टी सीट फिल्ड एंड नॉट फिल्ड। तो चलिए एक ही प्रिंटफ में जो है ये शो करते हैं। या आपको मैंने लॉजिक सिखाने के लिए सारा कोड लिखा है। अब जो है वो आउटपुट के लिहाज से हमारा सारा कोड चेंज होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं जो है वो कमेंट कर देती हूँ। चलिए मैसेज पास करते हैं प्रिंटफ। सबसे पहले क्या है था, मुझे भूल गया है। सबसे पहले है रूम, फिर है हमारे पास \t, फिर है हमारे पास कैपेसिटी, फिर है हमारे पास \t, फिर है हमारे पास इनरोलमेंट, फिर \t आएगा। तो ये मैंने अपनी जो है वो फर्स्ट लाइन आउटपुट की उस तरह मैंने ये जो है वो शो करवा ली है। अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो आप देखिए मेरे पास एज इट इज़ शो हो रही है रूम कैपेसिटी इनरोलमेंट एम्प्टी सीट्स फिल्ड एंड नॉट फिल्ड। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनपुट्स लेनी है। तो आपको पता है सबसे फर्स्ट पे हमारा ये शो होना चाहिए। तो इसको कॉपी करके हम सबसे ऊपर ले जाते हैं यहाँ पर, Ctrl+V। ओके, और इसको मैं यहाँ पर कमेंट डिलीट कर देती हूँ, बल्कि इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। ये ले, यहाँ से रिमूव करते हैं। ये जो कमेंट है ये रेज कर लेने हैं। यहाँ पर आप देखें हमने क्या किया है, सबसे पहले एक मैसेज पास किया है, प्रिंट एंटर रूम कैपेसिटी इनरोलमेंट एम्प्टी सीट्स फील्ड नॉट फील्ड। ठीक है, इसी तरह स्पेसेस के साथ वहाँ पे प्रिंट था। देन हमें क्या करना था, एंटर क्लासरूम नंबर, एंटर कैपेसिटी, एंटर इनरोल्ड स्टूडेंट। ठीक है, ये इस तरह से ये हमारे पास यहाँ तक का जो चीज़ थी वो थी हमारे पास इनपुट का काम। ये नेक्स्ट जो हमने की है ये मेन लॉजिक थी प्रोग्राम की। अब देखते हैं इसे रन करके
कि क्या हमारे पास जो हमारा प्रोग्राम है वो हमारी लॉजिक जो है वो ठीक काम कर रही है या नहीं कर रही। तो ये देखिए मेरे पास जैसे यहाँ पर है, मेरे पास पहले आ रहा है रूम कैपेसिटी इनरोलमेंट एम्प्टी सीट फिल्ड और नॉट फिल्ड, एज इट इज़ मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। देन मेरे पास आ रहा है एंटर क्लासरूम कैपेसिटी, जो कि मैंने 40 एंटर की, नंबर आ रहा था पहले, तो कोई बात नहीं, नंबर भी मैंने 40 एंटर कर दिया, ठीक है। अब आ रहा है एंटर क्लासरूम इनरोल्ड स्टूडेंट में मैं 37 एंटर करती हूँ, ठीक है। तो जो गड़बड़ आ रही है ना वो लास्ट पे आ रही है, इसका मतलब है कि मेरी जो है वो इनपुट तक ठीक काम कर रहा है। अब जो आउटपुट है उसमें हमें क्या करना है, अपनी इन्हांसमेंट करनी है कि कुछ इस तरह से शो करवाना है। तो इसके लिए क्या होगा, जिस तरह ये फर्स्ट लाइन में हमने शो करवाया था, एक ही प्रिंट एफ में हमने जो है वो सारा कुछ प्रिंट करवा दिया था, रूम कैपेसिटी इनरोलमेंट एम्प्टी सीट्स फिल्ड और नॉट फिल्ड। बिल्कुल इसी तरह आउटपुट में शो करवाने के लिए हम क्या करेंगे, रूम कैपेसिटी इनरोलमेंट एम्प्टी सीट्स फिल्ड और नॉट फिल्ड, ये जो है एक ही प्रिंट एफ में करवाएंगे। बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, अभी हम करके देखते हैं तो फिर आपको जब वो मोर क्लियर हो जाएगा। तो गर्ल्स देखते हैं हम यहाँ पर कि क्या मॉडिफिकेशन की है मैंने, जिसके बाद जो है हमारी आउटपुट उसके जैसे दिखेगी। तो एक दफ़ा हम ओवरव्यू कर लेते हैं अपने प्रोग्राम का। हमें क्या करना है, रूम कैपेसिटी फिल्ड नॉट फिल्ड इनरोल्ड एंड एम्प्टी, ये वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं इंटीजर डाटा टाइप के, ठीक है। फिर हमें एक ही प्रिंट एफ में मैसेज पास करना है, रूम /t यूज़ होता है स्पेस पर प्रिंट करने के लिए, ठीक है। फिर कैपेसिटी, फिर स्पेस इनरोलमेंट, फिर स्पेस एम्प्टी सीट्स, फिर स्पेस फिल्ड नॉट फिल्ड, ये लास्ट पे जो है वो प्रिंट होगा, ठीक है। देन हमारे पास मैसेज शो होने चाहिए, प्रिंट एफ एंटर क्लासरूम नंबर, यहाँ पर जो है वो हम नंबर रिसीव करेंगे। लेकिन आपने क्या करना है, जब आप फर्स्ट यूज़ कर रहे होंगे, फर्स्ट दफ़ा प्रिंट कर रहे होंगे, तो स्टार्ट पे भी /n यूज़ करना है और लास्ट पे भी। स्टार्ट पे क्यों यूज़ करना है, ताकि ये वाला जो प्रिंट एफ है इसके आगे ही प्रिंट होना शुरू ना हो जाए, बल्कि नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो, ठीक है। और ये वाला क्यों यूज़ करना है, ताकि हमारी जो वैल्यू हम रिसीव करें वो नेक्स्ट लाइन पे रिसीव करें, ठीक है। एंड देन इसके लास्ट पे आपने क्या करना है, इसके जस्ट लास्ट पे ही करना है आपने /n यूज़, और फिर इसके लास्ट पे /n यूज़ करना है। ये हो गई हमारे पास इनपुट रिसीव करने की सारी वैल्यूज़ यहाँ तक। अब हम देखते हैं कि आउटपुट जो है वो हमारी कैसे मॉडिफाई होकर प्रिंट में होगी। तो सबसे पहले जो है हमारी फर्स्ट लाइन ही शो होगी अगेन, जो हमने ये वाली फर्स्ट लाइन प्रिंट की है ना, यही कॉपी करके नीचे लिख दें यहाँ पे एक दफ़ा, ठीक है। अब हमारे पास बात आती है कि वैल्यूज़ को प्रिंट करने की, ठीक है। ये तो हमने रूम कैपेसिटी, ये तो हमने वेरिएबल्स के नाम जो है वो शो किए हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, /n यूज़ करना है, ताकि हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो फिल्ड और नॉट फिल्ड, जब ये वाला प्रिंट शो हो तो उसके नेक्स्ट लाइन पे जाके प्रिंट होना शुरू हो, ठीक है। /n यूज़ किया, पर कितनी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, आप देखें यहाँ पर रूम है, कैपेसिटी है, इनरोलमेंट है, एम्प्टी सीट्स फिल्ड एंड नॉट फिल्ड हैं, जितनी भी होंगी हमारे पास आपने उतने %d यूज़ कर लेने हैं, और उनके दरमियान आपने यूज़ कर लेना है /t, ताकि जो है वो स्पेस पे वैल्यू प्रिंट हो। बट जब लास्ट पे बात आएगी तो आपने 2 /t यूज़ करने हैं, ठीक है। देन आपने सिंपल प्रिंट करवा देना है रूम कैपेसिटी और इनरोलमेंट, ठीक है। इतना हो गया, लेकिन लास्ट पे था, हमने चेक करना था कि हमारे पास जो हमारी सीट्स हैं वो फिल्ड हैं या फिर नहीं फिल हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि हमारा फील्ड और नॉट फील्ड जो है वो इनरोलमेंट के आगे ही हमें पता चल जाए, ठीक है। इसके लिए हम स्टार्ट पे /n यूज़ नहीं करेंगे, और नेक्स्ट हमारी लॉजिक स्टार्ट हो जाएगी, कैपेसिटी माइनस इनरोलमेंट अगर होगा तो एम्प्टी सीट्स पता चलेंगी। और यहाँ पर देखिए, अगर मैं /n जो है वो यूज़ कर लूँगी तो मेरा इनरोलमेंट के आगे जो है वो शो नहीं होगा, बल्कि नेक्स्ट लाइन पे जाके शो होगा। इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने /n इनके स्टार्ट पे यूज़ नहीं किया है, ठीक है। इसी तरह ये लॉजिक भी हम पढ़ चुके हैं फील्ड और नॉट फील्ड के लिए। लेकिन इसकी आउटपुट को जो मॉडिफाई करना है वो आप एक दफ़ा देख लें। जब हमने करना है कैपेसिटी माइनस इनरोलमेंट इक्वल 0, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर 2 /t यूज़ करने हैं, ओके। एंड देन अगर नॉट फील्ड की बात आती है तो चाहे तो आप यहाँ पर /n यूज़ कर लें और चाहे तो यहाँ पर /n यूज़ कर लें, ठीक है।
ये है हमारी आउटपुट की मॉडिफिकेशन। हम जो है अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि क्या हमारी आउटपुट जो है वो सेम आती है या फिर नहीं आती। तो यहाँ पर आप देखिए मुझे मैसेज शो हो रहा है एंटर क्लासरूम नंबर। ठीक है, क्लासरूम नंबर मैं जो है वो एंटर कर रही हूँ। तो चलिए हम अपनी वैल्यूज जो है वो एंटर करवाते हैं। सबसे पहले हमें शो हो रहा है एंटर क्लासरूम नंबर, तो पहले हमें दिया गया है 324। एंटर करते हैं 324, एंटर किया। एंटर रूम कैपेसिटी 40, एंटर इनरोल्ड स्टूडेंट 37। तो देखिए हमारी जो आउटपुट है एज इट इज़ वैसे ही शो हो रही है। पहले रूम कैपेसिटी, इनरोलमेंट, ये सारे वेरिएबल, एंड देन उसके नीचे जो है हमारी वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। ये नॉट फील्ड की जगह उन्होंने जस्ट एन यूज़ किया है और मैंने जो है वो नॉट फील्ड पूरा यूज़ कर लिया। आप यहाँ पर खाली एन भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ये था आज का प्रोग्राम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।